video if you want to know what are the disadvantage and the advantage of taking psychology as a subject और psychologist बनने के कितने सारे फायदे होते हैं and मैं अपनी जर्नी स्टार्ट कर रही हूँ as a psychology intern student for the first time and this is the start of my career. So watch the full video if you want more information. And this is my first day as a psychology intern because this is a big thing for me because यहीं से मेरा करियर स्टार्ट होने वाला है. पहले मैं कुछ और करती थी, अभी मैं कुछ और कर रही हूँ and my main goal was psychology from start. So yeah, this is my outfit to go for it and I have to get few essentials जो उन लोगों ने मंगाए हैं. First is my coat जो मैंने ऑर्डर कर रखा है जो 18 को आएगा and I am going to show you all कि इसमें कैसी लग रही हूँ मैं. And then the second thing which you want is a diary which I have already जो मैं कहीं से ढूंढ ढांड के निकाल के अब भी लेके आऊँगी. And then उसके बाद में एक्चुअली प्रिपरेशन तो हम कर ही रहे. I need a pen जो मेरे पास ऑलरेडी है and then these are the few essentials which I will be needing to go there. और मुझे बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रही है that how I am going to deal with all of it. एक्साइटेड फॉर इट कि किस तरीके का होने वाला है एंड किस तरीके की साइकोलॉजिस्ट मैं बनूंगी वहाँ जाके. बिकॉज यू नो व्हाट, आई एम गोइंग टू द बेस्ट साइकोलॉजिस्ट इन द वर्ल्ड एंड आई एम गोना प्रूव इट टू माई सेल्फ बिकॉज राइट नाउ आई एम फाइटिंग विद माई सेल्फ टू बिकम द बेस्ट साइकोलॉजिस्ट इन द वर्ल्ड एंड देन दिस इज स्टार्ट. आई एम जस्ट ट्राइंग टू बिकम एन इंटर्न राइट नाउ बट आई एम गोना डू माई बेस्ट एज एन इंटर्न बिकॉज दिस इज माई फील्ड. आई कांट मेक बहानाज इन दिस फील्ड. आई एम गोना मेक द बेस्ट आउट ऑफ द बेस्ट फ्रॉम मी. एंड इधर मम्मा आ गई है तो मम्मी से भी पूछूंगी कि कैसा लगता है कैसा नहीं लगता. गाइस मम्मी से पूछते हैं कि मम्मी कितना ज़्यादा एक्साइटेड है अगर मैं अपना करियर स्टार्ट करने वाली हूँ इसके लिए. गाइस मैं बहुत ज़्यादा मतलब एक्साइटेड हूँ. मैं बता ही नहीं पा रही हूँ मैं कितनी ज़्यादा मतलब खुश हूँ कि मेरी बेटी डॉक्टर बन रही है और ऐसे ऐसे ये पेशेंट का इलाज करेगी जिसकी ज़रूरत अभी सबसे ज़्यादा है दुनिया में. एंजाइटी, डिप्रेशन, तो इसको लेके मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ. और मैंने तो इसको 2 साल पहले ही डॉक्टर छवि के नाम स्टार्ट कर दिया था. मैंने, इसके पापा ने, हम सब ने फ़ोन में भी इसका नाम डॉक्टर छवि करके ये किया है. क्या बोलते हैं, सेव किया है. तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, बहुत ज़्यादा खुश. मैं बता नहीं सकती यहाँ पे. थैंक यू. या मैंने खाना खा लिया है, मेरा बैग पैक कर लिया है टू गो एंड लाइक एज एन इंटर्न फॉर साइकोलॉजी एंड दिस इज द फर्स्ट डे गाइज. वी आर गोइंग टू एंजॉय. तो उससे पहले बाहर मतलब 5 मिनट है मेरे पास और उसके अंदर हम एक इम्पॉर्टेंट काम करेंगे. उससे पहले हम करेंगे भगवान जी को प्रणाम एंड ही इज़ माई ब्रदर एंड पीपल आर लाइक तुम 3 बहन हो तुम्हारा भाई नहीं है. ही इज़ माई ब्रदर. Are you excited, Priya? Hello. And I am also excited. This is the place, guys. I can't show you all, but देखते हैं आज हम क्या लर्न करते हैं. मेरे एक्साइटेड बिकॉज हमारी जर्नी अब से स्टार्ट होने वाली है, रियल जर्नी. मज़ा आएगा. है वापस अपने इंटर्नशिप से बिकॉज मैंने वहाँ का इसलिए शूट नहीं किया था बिकॉज वहाँ पे अलाउड नहीं है शूट करना. बिकॉज इंटर्नशिप में कुछ ऐसी बातें आपको बताई जाती है रिगार्डिंग साइकोलॉजी तो सिर्फ एक इंटर्न को पता होनी चाहिए, हर किसी को नहीं पता होनी चाहिए. सो या तो ऐसा कुछ नॉलेज होता है. दैट्स व्हाई दे टेक मनी फॉर द इंटर्नशिप. सो या तो मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि मैं इंटर्नशिप में क्या सीखा और आगे मैं क्या सीखने वाली हूँ. तो उन्होंने मुझे बताया द स्कोप ऑफ साइकोलॉजी. स्कोप मतलब आप जो करने वाले हो, क्लिनिकल करने वाले हो, काउंसलिंग करने वाले हो, अगर आप जो भी बनने वाले हो वो और साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट का मेजर डिफरेंस क्या है. अगर लोगों ने बुक्स में जो पढ़ा है दैट इज अ माइनर डिफरेंस. बुक में हम लोग पढ़ते हैं ना दैट इज लाइक वो छोटी सी बात बताता है. पर जो मेजर डिफरेंस क्या होता है किस तरीके से एक्ट एज अ राइवली अगेंस्ट ईच अदर. और मतलब हमें कुछ टॉपिक्स भी दिए हैं लर्न करने के लिए. तो या आई एम हैप्पी बिकॉज ये पता है एक्साइट कर रही है वाली चीज़. बिकॉज जैसे उन लोगों ने बताया ना मुझे कि ऐसा होता है वैसा होता है तो आई वॉज लाइक ओके गर्ल ओके आई एम गेटिंग योर पॉइंट. एंड शी इज़ अ गर्ल मतलब that psychologist is a girl and she's a well recognized internationally certified licensed psychologist and she is a very like उनको काफ़ी ज़्यादा नॉलेज है एंड शी इज़ डूइंग वेरी गुड इन अ फील्ड. एंड मैंने उनके काफ़ी सर्टिफिकेट्स भी देखे टू गेट द प्रूफ ऑल्सो. सो या तो बेसिकली लोगों ने मुझे ये बताया था, उन्होंने मुझे ये भी बताया कि साइकोलॉजी में एक डिक्शनरी होती है जिसके अंदर जो जैसे कोई भी मेंटल डिजीज़ या फिर डिसऑर्डर है तो मतलब मेंटल डिजीज़ कभी नहीं होते, इट्स ऑलवेज अ डिसऑर्डर. ठीक है, तो उनके लिए कोड्स होते हैं. वी डोंट यूज नेम्स फॉर द लाइक डिसऑर्डर्स के लिए जो मतलब ऐसा डिजीज़ होते मतलब डिसऑर्डर्स होते हैं सॉरी तो डिसऑर्डर्स होते हैं उनके लिए कोड यूज़ होते हैं ना कि हम लोग यूज़ करते हैं देयर नेम. विद द नेम वी यूज़ द कोड सो दैट जो हम लोग डायग्नोस करें जिस डिसऑर्डर को कंफ्यूज ना हो जाए दूसरे डिसऑर्डर के साथ में. तो कोड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आपको कोड अगर आप गलत लिख देते हो तो योर लाइसेंस कैन इवन गेट कैंसल्ड और आपको फिर वापस से 2 साल पीछे जाना पड़ता है. आपको फिर से लाइसेंस के लिए अप्लाई करना पड़ता है. तो कुछ इस तरीके का होता है. अगर आपने 100 सक्सेसफुल केसेस लिए
101 वाले में आप मिस्टेक करते हो रिगार्डिंग राइटिंग एंड कोड, ठीक है, तो ऐसा होता है कि आपने एक डायग्नोस गलत किया है, तो फिर क्या होगा कि आपको जो लाइसेंस है वो कैंसिल हो जाएगा। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन आज मुझे पता चली है, उसको सोच के भी मैं बहुत ज़्यादा खुश हो रही हूँ। एंड गाइस 2 दिन बाद मेरा कोर्ट आने वाला है, आई फील लाइक अ डॉक्टर देन, ठीक है, बिकॉज उन्होंने ऐसा बोला इंटर्नशिप के लिए वो हमें अलग अलग जगह पर लेके जाएंगे। और डिसएडवांटेज सबसे बड़ा हमें ये बताया लाइसेंस कैंसिल कर दो। सेकेंड चीज़ है, अब ये है तो टेंशन नहीं करते उस बात की, जब बनेंगे तब टेंशन करेंगे कि हम लोग कुछ गलत ना बता दें। बट राइट नाउ द मेजर मतलब जिन्होंने बात हमें ये बताई है कि किस तरीके से इन नॉर्थ इंडिया साइकोलॉजिस्ट का जो है स्कोप कितना कम है। तो शी टोल्ड मी दैट ऐसा होता है कि साइकेट्रिस्ट जो होते हैं, पीपल यूजुअली गो टू साइकेट्रिस्ट, क्योंकि हमें ऐसा लगता, नॉर्थ इंडिया में ऐसा लगता है, बिकॉज आई लिव इन नॉर्थ इंडिया, मतलब तो उनका ऐसा लगता है कि साइकेट्रिस्ट दवाई लेने से ही सही होते हैं, तो दवाई वालों के पास ही जाएंगे। बस ऐसा है कि मेजरली दवाइयाँ, मतलब मैं भी ये बिलीव करती थी पहले कि दवाई लेने से ही ठीक होते, पर ऐसा नहीं होता है। देयर आर प्रिस्क्रिप्शंस, देयर आर सो मेनी थिंग्स विच कैन हेल्प यू गेट राइट। दवाई से सब कुछ होता है, इवन टॉकिंग टू अ पर्सन कैन मेक यू राइट। सो ये इशू एक मेजर है इस चीज़ के अंदर कि मतलब जो ऑडियंस, our customers, our clients, people who are healing mentally, they don't have mental awareness, मतलब उनको awareness है ही नहीं। they think कि किसी के पास भी जा रहे हैं they getting दवाई एंड ठीक, वो किसी के पास भी जा रहे हैं they getting दवाई और वो ठीक हो जाएंगे। तो ये सब चीज़ें नहीं होती। तो she told us major disadvantages, you know, आप स्टार्ट करने वाले हो, are you ready to fight for you, like being a psychologist, are you ready to fight for it? Because तो साउथ इंडिया साइड में होते people are mentally aware and there are so many mental programs भी होते, mental awareness programs भी होते schools में, कॉलेजेस में, इवन टीचर्स में मेरे सपोर्ट है। बट हमने नॉर्थ इंडिया में देखा है कि साइकोलॉजी एज सब्जेक्ट बहुत कम मतलब लोगों को पता है उस चीज़ के बारे में। तो बेसिक प्रॉब्लम्स जो होती है ना गाइस, तो ये प्रॉब्लम होती है, तो मतलब और प्रॉब्लम्स होती है, वो मेजरली मैं आपको दूसरी वीडियोस में बताऊंगी, बिकॉज ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा होता जा रहा है। तो हमने आज यही सीखा एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेज ऑफ साइकोलॉजी। एंड अगर आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन हो, अगर मैं को सीख रही हूँ और आप लोगों को लग रहा है कि मैंने कोई इन्फॉर्मेशन आपको गलत बताई, तो आप मुझे करेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आई कैन आस्क माई like the psychologist which I'm going for like to internship, ठीक है, तो उनके पास आ रही हूँ, मैं उनसे पूछ के आ जाऊँगी आप लोगों के लिए। अगर आप लोगों को जानना है तो अगर मैं खुद आपको सर्च करके बता दूँगी, और अगर आपको जानना है साइकोलॉजी की डिक्शनरी को क्या कहते हैं और मतलब कुछ कुछ ऐसे वर्ड्स उन्होंने मैथ बोले हैं उनका सर्च करके आना है, डिल्यूजन, हेल्यूशन एंड हेल्यूसिनेशन, तो मैं इवैल्यूएशन, तो मैं आप लोगों को उसके भी मतलब बताऊंगी जब मैं खुद रिसर्च कर लूँगी। तो अगर आप लोगों को इनका मतलब पता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे। तो दिस वाज माय फर्स्ट डे एज अ साइकोलॉजी इंटर्न स्टूडेंट। So yeah, that was about the video. Thank you for watching the whole vlog, and I hope you liked the video regarding how a psychology internship starts and what kind of information you need while you start a psychology internship. Bye you all and see you tomorrow.